श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि की रात इस जगह जला देना एक दीपक होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगा। भगवान भोलेनाथ जी का ऐसा आशीर्वाद जिससे आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज महाशिवरात्रि का दिन पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। आज आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक दीपक वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक दीपक वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे भगवान भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय भोलेनाथ जी जरूर लिखे, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह महाशिवरात्रि का दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह महाशिवरात्रि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक दीपक वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, एक दीपक वाले उपाय को हमें इस महाशिवरात्रि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक दीपक का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक दीपक की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक दीपक वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं।
तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है, जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक दीपक वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक दीपक वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक दीपक वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु महाशिवरात्रि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। दीपक वाला उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक। अब यह एक दीपक महाशिवरात्रि की रात अपने घर में इस जगह पर जला देना, बड़े से बड़ा शत्रु भी घुटने टेक देगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाशिवरात्रि के दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं और इस दिन अगर आप 11 लौंग और 1 कपूर अपने घर में जलाते हैं तो शत्रुओं से हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब शत्रु से परेशान करते हैं तो वह व्यक्ति अपने जीवन में दुखों से बहुत परेशान हो जाता है। शत्रु हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करवाते हैं जिसके बाद नजर दोष लगती है और अच्छा खासा काम भी बिगड़ने लगता है। व्यापार में मद्दा आने लगता है, लोगों की तबीयत खराब होने लगती है। जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति जैसा दिखता है वैसा हो। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, है ना? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कब आपके शत्रु बन जाते हैं आपको खुद भी पता नहीं चलता है। एक तो वह शत्रु होते हैं जो सामने से सीधे सीधे हम पर वार करते हैं, है ना? एक शत्रु ऐसे भी होते हैं जो कि पीठ पीछे कुछ होते हैं और सामने से कुछ होते हैं, है नाना? तो ऐसे शत्रु होते हैं गुप्त शत्रु, और ऐसे शत्रुओं से हमेशा आपको बचकर रहने की जरूरत होती है। आप अपने शत्रुओं को शांत भी कर सकते हैं,
और इस उपाय को करने से आपको शत्रुओं से छुटकारा भी मिल जाएगा। लौंग जो होती है, यह शिविर शक्ति का स्वरूप होती है। और आप सभी जानते हैं कि महादेव जिसके साथ हो, ना साक्षात काल भी आकर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। अच्छा, महाशिवरात्रि का जो दिन होता है, यह इतना उत्तम होता है कि आप इस दिन अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, धन प्राप्ति के लिए उपाय कर सकते हैं और शत्रुओं से भी छुटकारा पा लेते हैं। जब 11 लौंग का उपाय और 1 कपूर का उपाय अपने घर पर करते हैं, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है। देखिए, पितृ जब किसी से नाराज हो जाते हैं ना, तो उस व्यक्ति के जीवन में बीमारियां, दुख धन की समस्याएं लगातार बढ़ती हैं। तो कोशिश करें कि हमेशा मावस के दिन आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करें। अच्छा, पितृदोष अगर घर में जरा सा भी होता है ना, तो सबसे ज्यादा कष्ट जो आता है वह बच्चों के जीवन पर आता है। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उन्हें आसानी से जीवन में सफलता नहीं मिलती है। बहुत सारे लोगों के यहाँ संतान को लेकर बहुत समस्याएं होती हैं कि संतान नहीं हो रही है ना? तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको इस दिन क्या करना है कि सूर्य भगवान को अर्घ देना है। तो थोड़ा सा तांबे का लोटा अगर हो, तो तांबे के लोटे में जल भर ले, वरना किसी भी लोटे में आप जल लें। उसके अंदर आपको क्या करना है, थोड़े से अक्षत के दाने डालने हैं, थोड़े से चावल के दाने, थोड़ी सी किसरी डाल लें। अगर लाल फूल है तो लाल फूल डाल लें और सूर्य भगवान को अर्घ दें। अगर भी आप जल चढ़ा देते हैं, अर्घ दे देते हैं, तब भी आपके घर से पितृदोष दूर होता है। तो जब भी आप महाशिवरात्रि के दिन सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ अगर आप कर सकते हैं, तो पीपल का जो पेड़ होता है, इसमें भी हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो आपको क्या करना है कि एक लोटे में या किसी भी बर्तन में आपको जल लेना है। उसमें थोड़े से आपको काले तिल के दाने डालने हैं, काला तिल डालना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, थोड़े से मिश्री के दाने डालने हैं, गुड़ भी आप यहां पर डाल सकते हैं। अब यह मीठा जल आपको पीपल के पेड़ में चढ़ाना है। आपके घर के आसपास जहां भी पीपल का पेड़ हो, आप महाशिवरात्रि के दिन सुबह के समय में पीपल की जड़ में यह मीठा जल चढ़ाएं और अपने पितरों से क्षमा याचना करें। साथ ही साथ दीपक अगर आप लगा सकते हैं, तो पीपल के पेड़ के नीचे आपको दीपक जरूर से महाशिवरात्रि के दिन शाम के समय में लगाना चाहिए। पितृ आपके हमेशा प्रसन्न रहेंगे और कभी भी पितृदोष की वजह से घर में कोई दुख और कष्ट नहीं आएगा। तो बहुत ही उत्तम सा यह उपाय है, जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है, और जीवन के दुख कष्ट जो हैं वह बहुत जल्दी दूर होते हैं जब आप हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न रखते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 11 लौंग और 1 कपूर घर में किस जगह पर जलाना है, और इस उपाय को करने से कैसे आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। शत्रु कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। शत्रु चाहे कैसे भी हो, सामने से कोई व्यक्ति शत्रु है या गुप्त शत्रु है, हर प्रकार के शत्रु जो है यह शांत हो जाएंगे और चाह कर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको 11 साबुत लौंग लेनी है। एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा लेना है, जिसे कि कपूर की टिकिया भी बोलते हैं। एक कोई भी यहां पर मिट्टी का दीपक ले लें या पीतल का बर्तन ले लें, उसके अंदर 11 लौंग रखेंगे, एक कपूर रखेंगे, थोड़ा सा देसी घी इसके ऊपर से आप डाल देंगे। अब यह आपको महाशिवरात्रि के दिन रात के समय में, ठीक है ना, जब सूर्य अस्त हो जाता है, उसके बाद किसी भी समय आपको अपने घर में जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में अच्छे से दिखाना है। जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूमस हैं, बरामदा, आंगन, ठीक है ना, बालकनी, जो भी आपके घर में है, सभी जगह पर आपको इसका धुआं अच्छे से दिखाना है। और साथ ही साथ आपको महादेव का ध्यान जरूर करना है। देखिए, जब भी आप अपने घर में यह लौंग और कपूर महाशिवरात्रि के दिन जलाते हैं, सबसे पहले तो शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है। कोई भी शत्रु कुछ भी करता है, वह आपके घर तक चीज नहीं पहुंचती है, आपका कुछ नहीं बिगड़ता है। दूसरी चीज कि जब भी लौंग और कपूर आप जलाएंगे, आपके घर पर कोई संकट नहीं आता है, आपके धन पर कोई संकट नहीं आता है, घर में कोई परेशानियां नहीं आती हैं, और हमेशा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, जिसके बाद आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं। लौंग और कपूर जिस घर में कोई भी व्यक्ति जलाता है, विशेषकर महाशिवरात्रि के दिन, तो ऐसा समझ लीजिए इसके बहुत चमत्कार हैं, बहुत ज्यादा लाभ है।
तो कोशिश कर कि महाशिवरात्रि के दिन रात के समय में किसी भी समय आप अपने घर में 11 लौंग और एक कपूर जरूर जलाएं। शत्रु जो हैं वह घुटने टेक देंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। साथ ही साथ धन की वर्षा भी घर में होगी और धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर होती चली जाएंगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। और तीसरा उपाय है धन वर्षा के लिए और धन को बढ़ाने के लिए। बहुत सारे लोगों की यह समस्या होती है कि पैसा बढ़ता नहीं है। पैसा तो आता है घर में लेकिन पैसा बढ़ता नहीं है। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि पैसा बढ़ेगा तो तब जब घर में पैसा आएगा बिल्कुल से पैसा आना बंद हो रहा है। व्यापार दिन पर दिन खराब होता जा रहा है, नहीं समझ आ रहा किसी ने कुछ करा दिया है या फिर घर में कुछ ऐसा है, वास्तु दोष है, नजर दोष है, जिसकी वजह से घर में तरक्की लोगों की नहीं हो रही है। ठीक है ना? बिल्कुल। व्यापार धंधा सब बेकार होता चला जा रहा है। जो भी व्यापार कर रहे हैं उसमें लगातार घाटा हो रहा है। तो यह उपाय आप करिए महाशिवरात्रि के दिन और फिर इसका चमत्कार खुद देखिए। चाहे व्यापारी हैं, आप कोई बिजनेसमैन है, दुकान है, आपकी हर प्रकार के काम में लाभ ही लाभ मिलता है। जब इस उपाय को आप करते हैं आपको क्या करना है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है, एक लाल फूल लेना है, गुलाब का फूल भी आप यहां पर ले सकते हैं। उसी गुलाब के फूल में ये 2 फूल वाली लौंग रख देनी है। एक देसी घी का दीपक आपको जलाना है, लंबी बाती का। अब यह दोनों चीजें लेकर अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। शाम के समय में महाशिवरात्रि के दिन शाम के समय में जब सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य छिप जाता है, अब आपको सबसे पहले देसी घी का दीपक जला देना है माता लक्ष्मी के सामने और भगवान विष्णु जी के सामने। ठीक है ना? एक देसी जी का दीपक जला देंगे और जो लौंग और फूल आपने लिया है ये अपने सीधे हाथ में आप रख लेंगे। अब आपको माता लक्ष्मी से अपने जीवन की समस्याओं को कहना है कि मेरा काम नहीं चलता है, मेरा व्यापार अच्छे से नहीं बढ़ता है, मेरा धन नहीं बढ़ रहा है, मेरे पैसे में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। जो भी दुख है, जो भी पैसे को लेकर समस्याएं जीवन में है, सब कुछ आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से कह देना है। ठीक है ना? इसके बाद आपको मंत्र बोलना है 11 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 11 बार यह मंत्र बोल देंगे और फिर वह फूल आपको माता लक्ष्मी को अर्पित कर देना है, उनके सामने चढ़ा देना है। चाहे मूर्ति है, आपके घर में माता लक्ष्मी की कोई भी तस्वीर है, प्रतिमा है, फिर आपको क्या करना है कि अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी 2 दीपक जरूर जलाने हैं बाहर की तरफ महाशिवरात्रि के दिन। फिर देखिए आपके घर में कैसे पैसा आता है और धन बढ़ता चला जाता है। अब अगले दिन आप क्या करेंगे? जो फूल और लौंग आपने माता लक्ष्मी के सामने चढ़ाई थी, ठीक है ना? तो फूल तो आप किसी भी पेड़ पौधे के अंदर डाल देंगे। जो 2 लौंग आपने चढ़ाई हैं उसे आप हमेशा अपने पास रखेंगे, अपने पर्स में रखेंगे। पर्स में पैसे रखते हैं या किसी भी चीज में आप अपने पास पैसे रखते हैं, बस वहीं पर आपको अपनी जेब में अगर रखते हैं तो जेब में रखेंगे। ठीक है ना? लेकिन ये 2 लौंग किसी भी कपड़े के अंदर रख के, किसी भी चीज के अंदर रख के आपको अपने पास हमेशा रखनी है। कोई भी नजर, दोस्त परेशान नहीं करेगी। पैसा हमेशा घर में आएगा और हमेशा आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। तो महाशिवरात्रि के दिन इन अचूक उपायों को जरूर करें और इनका लाभ जरूर उठाएं। तो अब बात कर लेते हैं अपने अगले और महत्वपूर्ण उपाय की। तो दोस्तों, इस महाशिवरात्रि के दिन अपने घर ले आना 10 रुपये की यह एक चीज धन की देवी मां लक्ष्मी जी साथ आएंगी। दोस्तों, साल 2025 में महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी को मनाया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप महाशिवरात्रि पर यह एक चीज अपने घर महाशिवरात्रि वाले दिन लाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी इतना प्रसन्न होती हैं कि वह खुद आपके घर पर आती हैं और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। विशेषकर आज की वीडियो में जो 10 रुपये की चीज हम आपको बताने वाले हैं, यह चीज अगर आप महाशिवरात्रि पर लाते हैं तो फिर कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही शुभ होता है और इस दिन इन चीजों को खरीदने से हमेशा धन में वृद्धि होती है। धन जो है यह बढ़ता चला जाता है। आपके घर में पैसों की बारिश होने लगेगी। आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आपको उसे रखने की जगह तक नहीं मिलेगी। आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर स्वागत है। हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि वर्ष में एक बार आती है और यह बहुत ही खास दिन माना जाता है। यह फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है।
इस वर्ष महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, और आप अगर भगवान शंकर और माता पार्वती की इस दिन पूजा कर लेते हैं और मेरे द्वारा बताई गई 1 रुपये की चीज को अपने घर ले आते हैं, तो भगवान भोलेनाथ की आप पर बहुत ज्यादा कृपा होगी। उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। आपको कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले आप महाशिवरात्रि की तिथि को नोट कर लीजिए कि वह कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। इस वर्ष महाशिवरात्रि की शुरुआत 26 फरवरी को सुबह 118 पर शुरू होगी तथा 27 फरवरी को सुबह 854 पर समाप्त होगी। अतः इस बार शिवरात्रि 26 फरवरी को ही मनाई जाएगी। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह बहुत ही ध्यान से सुनिए। महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ धरती पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन शिवलिंग पूजा का विशेष महत्व बताया गया है और हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि महाशिवरात्रि के दिन ही इस पूरी सृष्टि की रचना हुई थी। सृष्टि का निर्माण हुआ था, इसलिए हर व्यक्ति महाशिवरात्रि का इंतजार करता है, क्योंकि यह साल में एक ही बार आती है, क्योंकि इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाए तो साक्षात भोलेनाथ का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस कारण हर व्यक्ति को इसका इंतजार होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, तो आप भी कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हिंदू धर्म में बहुत सारे पुराणों का वर्णन किया गया है। उनमें से अग्नि पुराण, शिव पुराण, गर्भ पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, सभी में इस बात का वर्णन मिलता है कि अगर महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की व्यक्ति सच्चे मन से पूजा आराधना करता है तो भगवान शिव उसे पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और उन पर कृपा बरसाते हैं। भगवान शिव थोड़ी ही पूजा से अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का स्वभाव उनके नाम के अनुसार ही है। वह बहुत भोले हैं। वह थोड़ी ही पूजा से अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी मनोकामना को पूरी करते हैं, उनकी हर समस्याओं को जड़ से खत्म कर देते हैं। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को तांबे के लोटे से अगर एक लोटा जल चढ़ा देते हैं और उनके बीज मंत्र, जो कि श्री शिवाय नमस्तुभयम है, उसका अगर आप सच्चे मन से जाप कर लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होते हैं और उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और आपको कभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका कितना बड़े से बड़ा दुख हो, वह ज्यादा दिन आपको नहीं सहन करना पड़ेगा। वह सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अगर एक बार आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो अगर कोई आपका शत्रु है तो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप भगवान की पूजा नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पूजा करते हैं तो पूजा को गलत तरीके से बिल्कुल मत करना। इससे आपको भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। तो आप इस महाशिवरात्रि के विशेष पर्व पर ध्यान रखिए कि अगर आप पूजा करते हैं तो उसमें कोई गलती मत कीजिए। पूरे विधि विधान को जानने के बाद ही आप पूजा कीजिए। पूरी जानकारी लेकर ही आप पूजा कीजिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी भी फलदायक नहीं होता है, उसमें आपका नुकसान ही होता है। एक जाने अनजाने में अगर आप पूजा में कुछ गलती कर बैठते हैं तो आपको उसका फल भुगतना पड़ता है और आप सोचते हैं कि हमारी किस्मत है, जबकि यह आपकी किस्मत नहीं होती है। अनजाने में आपके द्वारा की गई गलती का ही परिणाम होता है, जो कि आपको अपने जीवन में भोगना पड़ता है। इसलिए आप पूरे विधि विधान से ही पूजा कीजिए, उसमें कोई गलती मत कीजिए, क्योंकि एक बार अगर भगवान शिव आपसे क्रोधित हो जाए तो फिर आप कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। हमेशा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शरीर में आपके कुछ न कुछ बीमारी बनी रहेगी, आपके ग्रह भी उल्टे चलने लग जाएंगे, आपको मानसिक अशांति का अनुभव रहेगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अनजाने में गलती करने से बची है। अब मैं आपको उसे चीज के बारे में बताऊंगी जो आपको लेकर आनी है, लेकिन उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए
और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप शिवरात्रि के दिन पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कर लेते हैं और मेरे द्वारा बताया गया मंत्र बोल लेते हैं, तो और जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर आप वह भगवान शिव को चढ़ा दे देते हैं, तो मांग के चलिए कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी और आपकी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं होगी जो कि पूरी ना हो। आपको यह बात जानना बहुत जरूरी है कि भगवान शिव को कौन सी चीज प्रिय है और कौन सी चीज अच्छी नहीं लगती है, तभी आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको क्या चढ़ाना है और क्या नहीं चढ़ता है, आपको कौन सी वस्तु अपने घर में लाकर कौन सी दिशा में रखना है। मैं सब आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। इस बार जो महाशिवरात्रि का पर्व है वह बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस दिन बहुत सारे योग बन रहे हैं। उनमें से अमृत योग, 5 ग्रह योग, धनिष्ठा योग, अग्नि योग, इस प्रकार बहुत सारे योग बन रहे हैं और आप एक छोटे से प्रयास से हर एक योग का लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि भगवान भोलेनाथ के अगर आप पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं तो हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो भी मनोकामना होगी वह इसे पूरी हो जाएगी। मैं आपको जो जो भी जानकारी देता हूं उसे आप कहीं पर नोट कर लीजिए ताकि आप कोई गलती ना करें। सबसे पहले हम बात करते हैं जलाभिषेक कि अगर आप जल्द से शिवजी का अभिषेक करते हैं तो आपको तांबे के लोटे में लेकर ही जल ले जाना है। आपको अपनी तो तांबे के लोटे में लेकर जाना है, और अगर आप दूध या पंचामृत ले जाते हैं तो आपसे आपको तांबे के लोटे में रखकर नहीं ले जाना है, और ज्यादा देर तक रखा हुआ दूध भी आपको नहीं ले जाना है, क्योंकि बांसी दूध से अगर आप शिवजी का अभिषेक करते हैं तो वहां आपसे क्रोधित हो सकते हैं। दूध पंचामृत के लिए आप स्टील का लौटा ले सकते हैं। अब अगली चीज है, तुलसी को हम बहुत ही पवित्र मानते हैं, लेकिन भगवान शिव के अभिषेक में या फिर शिवलिंग पर तुलसी दाल का कभी भी भूल कर प्रयोग मत करना, क्योंकि भगवान शिव बैरागी है। तुलसी में माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है और मां लक्ष्मी विष्णु जी की पत्नी है। इस कारण विष्णु भगवान की पूजा में ही तुलसी दल का प्रयोग किया जाता है। भगवान शिव की पूजा में इसका प्रयोग निषेध माना गया है। अब तीसरी चीज है, वह है हल्दी। हल्दी को बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि भगवान शंकर की पूजा में हल्दी का प्रयोग बिल्कुल निषेध माना गया है। आप भगवान शिव को सच में प्रसन्न करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। अब हम उस चीज की बात करते हैं जिसका प्रयोग आपको करना है। अगर आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो सफेद पुष्प जरूर चढ़ाई, क्योंकि भगवान शिव को सफेद रंग बहुत ही प्रिय है। इसलिए उन्हें सफेद रंग का पुष्प, मिठाई या फल आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन भूलकर भी छपा के पुष्प और केतकी के पुष्प का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इसका उपयोग भी निषेध माना गया है। अगर आप भूल से भी इसे भगवान शिव को चढ़ा देते हैं तो आप इसके दोषी माने जाएंगे और भगवान शिव आपसे एक क्रोधित हो सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बात ही दिया है कि इस वर्ष 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि है। आप इस दिन तामसिक भोजन का प्रयोग गलती से भी नहीं करें। इससे तो निश्चित रूप से भगवान शंकर आपसे क्रोधित हो ही जाएंगे और आपको अपने इस गलती का फल भी मिलेगा। फिर आप सोचेंगे कि आखिर हमने कौन सी गलती कर दी जिसका फल हमको मिल रहा है, जिसकी सजा हमें भुगतनी पड़ रही है। अब हम बात करते हैं कि आपको वह कौन सी चीज है जो अपने घर पर खरीद कर लानी है। आपको सबसे पहले महाशिवरात्रि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान शंकर की पूजा करनी है। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो आप 8 बजे के पहले जरूर से जरूर उठ जाएं और नहा धोकर सफेद वस्त्र धारण करके ही आपको भगवान शंकर की पूजा करनी है, क्योंकि सफेद रंग भगवान शिव जी को। और अगर आप सफेद रंग के वस्त्र नहीं पहन सकते हैं तो आप लाल या फिर भगवा रंग के वस्त्र पहनकर जाइए, लेकिन भूलकर काले रंग के कपड़े मत पहने। इस दिन भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए हमें उनका क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, इसका बहुत ही खास ध्यान रखना है। उन्हें जल चढ़ाने के बाद आप बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, क्योंकि उनको बेलपत्र बहुत ही ज्यादा पसंद है। उसको चढ़ाने से भगवान शिव हमसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अगर आपको कहीं से बेलपत्र नहीं मिलते हैं तो आप मंदिर में चढ़ाए हुए बेलपत्र लेकर उन्हें अच्छे से धो लीजिए और फिर प्रत्येक पत्ते पर ओम लिखकर चढ़ा सकते हैं।
लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, बेलपत्र 3 पत्तों वाला ही होना चाहिए और वह पत्ते कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि बेलपत्र चढ़ाने को 1000 कन्याओं को खाना खिलाने के बराबर माना गया है। मतलब कि अगर आप 1000 कन्याओं को खाना खिलाते हैं और इधर भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते हैं, आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कि 100 कन्याओं को खाना खिलाने से होगा। भगवान ने शिव को धतूरा भांग जरूर अर्पित करें, लेकिन माता पार्वती को भांग धतूरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए आप ध्यान रखिए कि भांग और धतूरा माता पार्वती को बिल्कुल भी टच ना करें। अगर आप माता पार्वती को टच कर देते हैं तो वह आपसे क्रोधित हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको वह कौन सी चीज है 1 रुपये की जो आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस दिन अगर हो सके तो आप अपने घर में पीतल की शिव परिवार की प्रतिमा यानी कि मूर्ति अपने घर पर लेकर आए। महाशिवरात्रि के दिन इसे अपने घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपको शिव परिवार की मूर्ति नहीं मिलती है तो आप शिवलिंग जरूर लेकर आए और उसे अपने घर में रखकर उसका सबसे पहले पंचांग व्रत और गंगा जल से अभिषेक कीजिए और उसे एक स्थान दीजिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा, उनकी कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। आप अगर एक बार वह आपसे प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके भाग्य को चमकने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं आपको इस वीडियो में ऐसी 5 गलतियां बताऊंगा जो कि आपको महाशिवरात्रि के दिन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हम महाशिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो हमें यह जानकारी होना चाहिए कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और आपको जो मैं 5 गलतियां बता रहा हूं, अगर आपने वह गलती कर दी तो आपको भारी पड़ सकती है। शिवरात्रि के दिन हम महादेव और माता पार्वती जी की पूजा करते हैं, लेकिन हम जो पूजा करते हैं अगर वह आप शुभ समय में करते हैं, शुभ मुहूर्त में करते हैं, तो उसका आपको ज्यादा फायदा होगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपको शिवरात्रि के व्रत का पालन करते समय क्या गलती करनी है और क्या नहीं। अगर आप यह गलती कर देते हैं तो महादेव आपसे क्रोधित हो सकते हैं। तो मैं आपको आगे बताता हूं कि कौन सी गलती नहीं करनी है। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। अब हम जानते हैं कि आपको शिवरात्रि के दिन सबसे पहले क्या करना है। महाशिवरात्रि के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कार्य करके साफ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं। लेकिन ध्यान रखें, आप इस दिन काले कपड़े ना पहने और महादेव के मंदिर जाकर आपको महादेव जी को जल और दूध चढ़ाना है। और दूध और जल चढ़ाते समय आपको ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना है। ओम नमः शिवाय का जब आप पूरे सच्चे मन से वह पूरी श्रद्धा से कीजिए, महादेव आपसे जरूर प्रसन्न होंगे और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। ध्यान रखें कि अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको इस दिन भोजन नहीं करना है, सिर्फ आपको फल ही खाना है। पूरे दिन आप फल जूस आदि ही ले सकते हैं। भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है। भोजन आपको दूसरे दिन करना है। और अगर आपसे व्रत नहीं हो सकता है तो आप एक समय भोजन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि महाशिवरात्रि पर आपको कौन सी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको महाशिवरात्रि के दिन मांस नादिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इस दिन मांस मदीना का सेवन करते हैं तो आपसे महादेव नाराज हो सकते हैं और आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसीलिए इस दिन आप मांस मदिरा का सेवन करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें और आप ज्यादा देर ना सोए। इस दिन आपको सुबह जल्दी ही उठकर स्नान आदि कार्य करना है और शिव जी की पूजा करनी है। ऐसे दिन आप दाल, गेहूं, चावल आदि से बने हुए पकवान भी नहीं खा सकते हैं। अगर आप शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप इस दिन सिर्फ दूध, फल, जूस आदि ही लीजिए। इससे महादेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और काले रंग के कपड़े पहनने के बोल तो बिल्कुल भी मत कीजिए। इस दिन आप पीले, लाल या फिर भगवा रंग के कपड़े पहने, क्योंकि यह रंग शुभ माने जाते हैं। इस दिन आपको ज्यादा से ज्यादा दान आदि कार्य करना है। इस दिन आप कभी भूल कर भी किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को बुरा ना बोले, किसी को बुरे शब्द नहीं बोले, किसी से झगड़ा नहीं करें। अब मैं आपको बताता हूं कि इस दिन आपको शिवलिंग पर बिल्कुल भी भूलकर क्या नहीं चढ़ाना है। सबसे पहले तो आपको भूलकर भी तुलसी बिल्कुल भी महादेव जी को नहीं चढ़ने हैं, क्योंकि तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है।
इसलिए भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का उपयोग किया जाता है। इसलिए शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग करना बिल्कुल मना है। अगर आप तुलसी का उपयोग करते हैं तो आप इसे बहुत बड़े पाप के भागी बन जाएंगे। भगवान शिव बैरागी है, इस कारण उनको सिंदूर का तिलक कभी भी नहीं लगाना चाहिए। हल्दी का उपयोग सभी देवी देवताओं की पूजा में किया जाता है, लेकिन भगवान शिव को हल्दी कभी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। केतकी के फूल भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि केतकी के फूल ब्रह्मा जी के झूठ में दिए गए थे। ये जानकर भगवान शिव जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे और केतकी के फूल को श्राप दे दिया था। हमारी प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार नारियल पानी भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए, और भगवान शिव ने शंखचूर्ण नाम के असुर का वध किया था। इसलिए जो कि भगवान विष्णु का भक्त था, इस कारण शंख जल भी भगवान शिव को वर्जित है। एक बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि किसी भी पूजा में आपको टूटे हुए चावल का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप टूटे हुए चावल का प्रयोग करते हैं तो आप आपके भाग्य बनते हैं और आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। इसलिए आप कभी भी टूटे हुए चावल का प्रयोग ना करें। तिल भगवान विष्णु के मेल से उत्पन्न होने के कारण भगवान शिव को तिल चढ़ाना भी हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार मना है। भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, अपने भक्तों पर कृपा बरसाए रखते हैं, लेकिन आपको बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, और यह छोटी छोटी गलतियां आपको भूलकर भी नहीं करनी है। और गंगा जी भगवान विष्णु के चरणों से निकली हैं और शिव जी की जटा से धरती पर उतरी है। इसलिए सभी नदियों में गंगा नदी को सबसे ज्यादा पवित्र नदी माना गया है। अगर आप गंगा जल से भगवान शिव जी का अभिषेक कर लेते हैं तो आपको सुख की प्राप्ति होगी, साथ ही आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। इसलिए अगर आप शिव जी का अभिषेक करते हैं तो आप गंगा जल का प्रयोग अवश्य करें। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान से सुनिए। यह बात आपको बहुत कम जन को मिलेगी। अगर आप गाने के रस से शिवलिंग का अभिषेक कर देते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति होगी, आपकी भंडार भर जाएंगे, आपकी तिजोरी हमेशा भारी रहेगी। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है, तो आप एक बात का खास तौर पर ध्यान रखिए कि आप जब भी बेलपत्र का उपयोग करें वह 3 पत्तों वाला ही होना चाहिए, और तीनों पत्ते में से एक भी पत्ता कटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपको सबूत बेलपत्र भोलेनाथ को चढ़ता है, क्योंकि तीनों पत्तों में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास माना जाता है, उनके प्रतीक माना जाता है। इसलिए 3 पत्तों वाला बेलपत्र शिवजी को चढ़ाने से शिवलोक की प्राप्ति होती है और भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा हमारे प्राचीन धार्मिक पुराणों में कहा गया है। भगवान शिव की पूजा में आप धतूरे के फूल और फल का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि यह भगवान शिव को बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं और यह औषधीय गुण के कारण भी बहुत ज्यादा गुणकारी माना गया है। अगर आप मानसिक शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो धतूरे के फूल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। अगर आपके ग्रह खराब चल रहे हैं, वास्तु दोष चल रहा है, घर में सुख शांति का अभाव है, तो इसके लिए आप चांदी के नाग नागिन भगवान शिव को चढ़ाएं। अगर आप भगवान शिव को चांदी के नाग नागिन नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप मिट्टी के बनाकर भी होने हैं अर्पित कर सकते हैं। इससे आपको मानसिक शांति के साथ साथ आपके घर में जो झगड़ा होते हैं वह भी खत्म हो जाएंगे और सुख समृद्धि प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं जो चीज भगवान शिव जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। वह बताने से पहले आप सबसे एक बार से फिर से विनती है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग सही जानकारी प्राप्त कर सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, महादेव जी की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। अब हम उसे चीज की बात करते हैं जो भगवान शिव जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय दिया है, वह है भांग। भगवान शिव जी ने विषपान किया था, उनका विश्व का असर दूर करने के लिए कहीं जड़ी बूटियों का प्रयोग किया गया, इसलिए भगवान शिव जी को भांग बहुत ही प्रिय है। अगर महाशिवरात्रि के अवसर पर अपने भांग का उपयोग नहीं किया तो भगवान शिव आपसे नाराज हो सकते हैं। भगवान शिव के अभिषेक में अगर आप दूध या जल में भांग मिलाकर उनका अभिषेक करते हैं तो आपको कई रोगों से मुक्ति प्राप्त होगी, आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी भी खत्म हो जाएगी और भगवान शिव आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए यह महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा दिन है, इस मौके को आप अपने हाथ से मत जाने दीजिए।
तो दोस्तों, ये थे छोटे छोटे उपाय जो कि आप शिवरात्रि पर जरूर ध्यान रखिए कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। इन सब बातों का ध्यान रखकर व्रत को पूरी श्रद्धा से नियमपूर्वक पूरा कीजिए और भगवान शिव की कृपा को प्राप्त कीजिए। महाशिवरात्रि के दिन अपने गले में पहन लेना। इस पौधे की जड़ जीवन में आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपकी हर मनोकामना जो है तुरंत होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा आपका घर परिवार। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, महाशिवरात्रि 26 फरवरी दिन बुधवार को पड़ने जा रही है। इस दिन कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और ऐसा शुभ समय जो है दोस्तों पूरे 144 वर्षों के बाद में आया है। इस दिन त्रिग्राम योग चतुर्गढ़ आज की इस वीडियो में हम आपको जो है बताने जा रहे हैं। तो सिर्फ इतने करने मात्र से मानकर चलिए दोस्तों, पूरे साल आप अपने आर्थिक परेशानी, कष्टों और दिक्कतों से जो है हमेशा बचे रहेंगे। आपके जीवन में आने वाली जो भी समस्या होगी वह अपना रास्ता जो है स्वयं बदल लेगी। अगर आपने महाशिवरात्रि के पहले दिन उन पौधे की जड़ों में से एक भी जड़ को धारण कर लिया, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको वास्तुशास्त्र, तंत्रशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक वेद पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतने करने मात्र से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन रहेगा। आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों, अगर आपने सिर्फ इतना सा उपाय कर लिया तो आपके भाग्य जो है 7वें आसमान पर होगा। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके सभी नौकरा आपका साथ इस प्रकार से देने लगेगा, जिसके बाद आप महाशिवरात्रि में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय में सिर्फ और सिर्फ आपको ही फायदा पहुंचेगा। दोस्तों, जिन पौधे की जड़ जो है हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, उन पौधे में माता लक्ष्मी जी के दिव्य शक्तियों का वास होता है। यह पौधा जो है माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के पहले दिन इन पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर लेता है, तो स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देती है और उस व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव आता है। दोस्तों, यह सारी जानकारी जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, यह धार्मिक वेद पुराण के अनुसार आपको बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ एक दिन के इन उपाय से आपके जीवन की कई प्रकार के परेशानी